welcome back to our morning talk show. Today in our show we have a special guest and she is from Maharashtra. She is a very creative person and a woman of simplicity. So let's welcome our guest for today and talk to her and know about her sweet life journey. Let's start the show. Hello Dhanashree, how are you doing today? I am good. And warm welcome to our show. Thank you. So I would like to request you Dhanashree to share about yourself for all of us. मेरा नाम धनश्री रविंद्र पाध्ये है। मैं अबू धाबी में अभी 20 साल से रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ सीमेंस में काम करते हैं, सीमेंस में इंजीनियर है सीमेंस कंपनी में। मेरी बेटी 3rd ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ रही है वेदांती, और मेरा बेटा अभी 11th में है ऋषिकेश। तो हमको अभी इधर 20 साल हो गए हैं। बीच में 2 साल के लिए हम लोग इंग्लैंड शिफ्ट हुए थे, बाद में फिर से यहाँ आ गए, अबू धाबी में आ गए। वाओ, वेरी नाइस। सो आप 20 साल से यूएई पे। हाँ। सो आई वांट टू आस्क यू धनश्री, लाइक व्हाट आर योर बेस्ट फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट यूएई हैज गिवन टू यू? यूएई ऐसे घर ही लग रहा है। अभी जितने साल मैं इंडिया में रही हूँ उससे अभी ज्यादा साल यूएई में हो रहे हैं, रहते यूएई एक अपना घर जैसा ही लग रहा है। जो भी इंडिया में है, जैसे इंडिया में सब रिलेटिव्स वगैरह है, लेकिन यहाँ अभी फ्रेंड्स ही सब रिलेटिव्स बन गए, रिलेटिव जैसे हो गए हैं, पुराने नए फ्रेंड्स सब। तो यहाँ भी एक फैमिली बन गई है, तो ये भी अपना ही घर लग रहा है अभी। आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने एमएससी किया है मैथ्स में। एक्चुअली मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद था, लेकिन मुझे मेडिकल ही करना था। लेकिन जैसे पुराने लोग होते हैं, वो मेरा नंबर दूसरी जगह पे लगा था मेडिकल के लिए। तो पापा का थोड़ा सा था कि नहीं भेजना है ये, तो मैंने वो छोड़ के फिर वहाँ हमारे गांव में जो कॉलेज था और जो था, तो उसमें मैथ्स में मैंने एमएससी कर लिया। सो मुझे पता है धनश्री, आप बाय प्रोफेशन टीचर भी है। हाँ। मीन्स आप काम करते थे पहले टीचर? हाँ, मैं शादी से पहले टीचर थी। घर में प्राइवेट ट्यूशंस लेती थी। जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का वो स्कॉलरशिप का एग्जाम रहता है 7th के लिए और 4th स्टैंडर्ड के लिए। तो उसके बहुत सारे जैसे 30 स्टूडेंट्स के 2-3 बैचेस थे मेरे पास। मैं जैसे उसमें स्पेशलिटी थी मेरी स्कॉलरशिप की। बहुत सारे ट्यूशंस, बहुत बच्चों की ट्यूशन। आप स्कूल भी गए थे पढ़ाने के लिए? हाँ, मैं टीचर थी, स्कूल में टीचर थी, लेकिन घर में स्कॉलरशिप के ट्यूशंस लेती थी। बच्चे जो आते थे वो स्पेशली स्कॉलरशिप का जो एग्जाम है, तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए मेरे पास आते थे। मींस आप लाइक ट्यूटर थे इसके हिसाब से स्कॉलरशिप के लिए। जैसे अभी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रहता है। हाँ। और उसमें आपको अगर मेरिट आ गए आप, तो आपको थोड़ा सा वो स्कॉलरशिप मिलता है। ओके, मींस 4th के लिए और 4th स्टैंडर्ड के लिए और 7th के लिए। ओके। हाँ, आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू थिंग, लाइक आई एम नोइंग। ओके, बहुत अच्छी। सो एज अ टीचर मुझे एक बात आपसे पूछनी है, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम हमारी जनरेशन में बहुत अलग थी एंड आजकल की जनरेशन बहुत ही अलग है। मींस इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। सो वो स्कूल भी होगा, लाइक रीजंस कैन बी एनीथिंग, करिकुलम होगी या वे ऑफ लाइफ। सो आप टीचर थे, सो आप ये सब अच्छी खासी देख सकते हैं डिफरेंसेस। सो आपके ओपिनियन क्या है? उस जमाने की एजुकेशन सिस्टम अच्छी थी या इस जमाने? नहीं, उस जमाने का कैसा है, जो भी पढ़ाते थे वो अभी तक याद है। क्योंकि वो ऐसा स्टाइल था उनका पढ़ाने का कि वो बच्चे भी अच्छे से समझ जाते थे। और कुछ वहाँ उस टाइम पे तो हम लोग ट्यूशन नहीं जाते थे, जो भी पढ़ाते थे वो हमारे स्कूल टीचर्स ही पढ़ाते थे, ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं। तो वो टीचर्स का पढ़ाने का स्टाइल ही इतना अच्छा रहता था कि वो अपने आप पढ़ लेते थे बच्चे, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अभी तो 1st स्टैंडर्ड से ट्यूशन लगाने का जैसे फैशन ही चल रहा है। पता नहीं वो टीचर्स का प्रॉब्लम नहीं होगा शायद, लेकिन अभी सबको कंपटीशन में उतरना है, सबको आगे जाना है, तो सबको लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ और पढ़े, इसलिए अभी ट्यूशंस का नया चल रहा है, सब ट्यूशंस लगा रहे हैं। तो हमारे जमाने में तो मुझे याद ही नहीं कि हम लोग कभी ट्यूशन गए। आपके हिसाब से करिकुलम कितनी मायने रखता है एजुकेशन सिस्टम में? लाइक कौन सी करिकुलम अच्छी होगी? बिकॉज पेरेंट्स की वो सोच होती है ना, लाइक ये करिकुलम में हमारे बच्चे पढ़े
तो लाइक वो बहुत आगे जाएंगे, कोई करिकुलम वो अच्छी नहीं है नहीं, लेकिन जो भी करिकुलम वो अपना अपना स्टैंडर्ड अपना अपना रखता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ इफेक्ट होता है जैसे आगे पढ़ने में या कुछ जैसे मेरा भाई है, हम लोग एक छोटे गांव से है, मेरे हस्बैंड है वो भी एक छोटे गांव से थे, लेकिन वहां से जब वो पढ़ के अभी पूरा वर्ल्ड घूम के जो भी प्रूव करना है उन्होंने प्रूव कर दिया है। तो उसके लिए से जरूरी नहीं है कि यही करिकुलम आप ले लो और वही से पढ़ो, यही करो, ये ऐसा नहीं है जिसको करना, क्योंकि उनको जैसे अपना रहता है ना कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे जाके उनका एम रहता है, तो वो ऐसा उस करिकुलम पे तो कोई डिपेंड नहीं है। मुझे नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। हाँ, नॉलेज इम्पोर्टेंट है, और आपका जो ये डिटर्मिनेशन चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, तो छोटे गांव से आकर भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बड़े शहर में बड़े अच्छे कॉलेज में ही पढ़े, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। वेरी नाइस। सो मुझे एक और सवाल है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लवली पेरेंट्स अराउंड देयर, बिकॉज आप, मुझे पता है बिकॉज आप टीचर हो, आई थिंक यू विल बिकम द बेस्ट गाइड, बिकॉज आजकल की जनरेशन में मैंने देखा है, मेरी फ्रेंड्स भी है, उन लोगों को बहुत स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशंस आ रही है उनकी किड्स की स्कूलिंग के हिसाब से, मीन्स कौन सी स्कूल में एडमिशन ले, बिकॉज उनके हिसाब से स्कूल अच्छी भी होनी चाहिए, फेमस भी होनी चाहिए, और करिकुलम भी होनी चाहिए ए वगैरह, और टीचिंग स्किल, मीन्स बहुत सारे क्राइटेरियाज वो देख रहे हैं, बट ओपिनियंस भी बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, मीन्स कोई और बोलेगा ये स्कूल चुनो, कोई और बोलेगा, बिकॉज ये एक पैनिक सिचुएशन बन गई है सभी पेरेंट्स को। सो एज अ टीचर आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? एक्चुअली ना सब अपना अपना चॉइस है, क्योंकि अभी देखो, अभी सीबीएसई आपने लिया तो आपको अगर आगे जाके इंडिया में जाना है, वही कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपके लिए सीबीएसई बेस्ट है, क्योंकि वही सब आपको आगे जाके इंडिया में उसके आगे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपको यूएस जाना है, आपको दूसरे देश में जहाँ जाना है, तो वहाँ का लिया तो जैसे हम लोग डिसाइड करते हैं ना पहले से कि हमको ये करना है, तो उस हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हैं, स्कूल नहीं तो करिकुलम जो भी है आपको, आप पहले से अगर डिसाइड हुआ होगा कि हम बच्चे को कहाँ भेजना है। जैसे मेरा बच्चा, मुझे लग रहा था कि मुझे उनको इंडिया भेजना है, इंडिया पढ़ाना है, इसलिए मैंने उनको सीबीएसई दिया। लेकिन अभी क्या चल रहा है, बच्चों को इंडिया जाना नहीं है तो अभी तो ये हो रहा है कि पढ़ा है सीबीएसई लेकिन जाना है यूएस तो थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी आता है, तो इसलिए जो पहले से अगर फोकस है कि नहीं इधर, उस हिसाब से अगर आपने करिकुलम चूज किया तो आपको भी इजी जाएगा, बच्चे को भी इजी जाएगा। टीचिंग स्किल्स और सिलेबस और इस पे ध्यान रखना ज्यादा बेहतर है, वही ना? वही मुझे वही बोला। और बच्चों को पूछो ना, बच्चों को क्या करना है, उसको क्या पढ़ना है, उसको आगे जाके क्या बनना है, आप उसको पूछो। हमको लग रहा है कि मेरे बच्चे ने ऐसा करना है, कि मेरे बच्चे ने ये करना है, वो करना, इसलिए हम उसको प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आप यही करो, आप वही करो, लेकिन उसमें अगर उसका मन नहीं है तो फिर वो नहीं पढ़ेगा और नहीं करे जाएगा ना आगे। तो इससे अच्छा है कि उसको पूछो कि उसको क्या करना है। अभी जैसे मेरे बेटे को मैंने बहुत समझाया कि नहीं अभी इंजीनियरिंग जो भी करना है तुम इंजीनियर इंडिया में जाके बनो, आगे की पढ़ाई के लिए तुम यूएस जाओ, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं है। वो बोलता है कि नहीं मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, मुझे यूएस ही जाना है। तो उसने अभी से उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि हमने डिसाइड करने से अच्छा है कि बच्चे को ही चांस दे कि उसको पूछो कि उससे क्या लाइकिंग्स है, उसको क्या करना है। अगर वो होगा और उसके हिसाब से अगर वो करेगा ना तो अच्छा ही करेगा, अच्छा ही होगा, एंड आल्सो कॉन्फिडेंस भी आएगा और फोकस भी रहेगा। और उसका फेवरेट अगर होगा कोई सब्जेक्ट में तो वो सब अच्छे से करेगा, पढ़ाई में उसका मन भी लगेगा। आई थिंक पेरेंट्स सभी धनश्री की स्टेटमेंट प्लीज टेक इनटू कंसीडरेशन। आप बच्चों के हिसाब से चांस दे और बच्चों को डिसाइड करने दे। सो नाउ लाइक मुझे पता है धनश्री बहुत बिजी वुमन, सो आई थिंक मेरी व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी डेली रूटीन क्या है? मेरी डेली रूटीन तो सुबह 4:30 बजे शुरू होती है। मेरी बेटी दुबई अप डाउन करती है, तो उसकी बस 5:15 बजे तक आ जाती है, तो उसके पहले 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो वहाँ से उनके टिफिन बनाना,
उसके बाद फिर बेटा जाता है स्कूल, हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, तो उनका सबका टिफिन बना के अभी वो चले गए। उसके बाद में थोड़ा सा मैंने अभी योगा शुरू कर दिया है। वेरी नाइस। हाँ, योगा का क्लास जैसे सर्टिफिकेट कोर्स में कर रही हूँ योगा का। योगधाम नासिक का एक संस्था है, वहां से मैं कर रही हूँ सर्टिफिकेट कोर्स। तो वो मेरा 1.5 घंटे का वो क्लास चालू होता है 7:30 बजे। उसके बाद फिर थोड़ा सा बाई मेड वगैरह आती है तो उसके पीछे थोड़ा क्लीनिंग वगैरह कर लो, फिर मुझे 3-4 घंटे अपने लिए मिल जाते हैं। तो फिर उस टाइम पे मैं मेरा जो भी मुझे पसंद है, जो मेरा करने का बाकी रह गया है, वो सब वो हॉबीज सब अभी करने लगी हूँ, टाइम देने लगी हूँ उसके लिए। अभी मुझे ये पेंटिंग वगैरह करना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, मुझे ऑडियो बुक्स जो रहता है वो सुनना अच्छा लगता है, ड्राइंग्स बनाना अच्छा लगता है, रंगोली बनाना अच्छा लगता है, ये सब मुझे बहुत पसंद था। लेकिन अभी ये बीच में जब बच्चे से 5th स्टैंडर्ड से चालू हो जाते हैं, उनका एजुकेशन का जो सिलेबस बढ़ जाता है, तो उस टाइम से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि ये सब मेरा जो हॉबीज है उसके ऊपर फोकस करूं। तो फिर उनके पीछे मेरे अभी 5-6 साल निकल गए। अभी मेरी बेटी 3rd ईयर गई है इंजीनियरिंग और बेटा 11th में है। अभी मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ। तो और ये कोरोना जब से आया है तब से थोड़ा टाइम मिल रहा था खुद के ऊपर कुछ करने के लिए, खुद का जो पसंद है वो बनाने के लिए। तो मैंने ऐसे सब पेंटिंग्स वगैरह बनाए थे। So I see आप I think क्रिएटिव पर्सन हो, इसी वजह से मैं पूछ रही हूँ। मीन्स जो ड्राइंग, ये पेंटिंग वगैरह चाइल्डहुड से आपकी हॉबी थी? जब मैं स्कूल में थी तभी मैंने ड्राइंग्स के एग्जाम वगैरह दिए हैं। तो वहीं से मुझे ऐसे भी कुछ भी ऐसे, मैं जब भी स्कूल में लिखती थी ना तो थोड़ा टीचर कुछ समझा रहे तो उस टाइम भी मैं नोटबुक में कुछ तो भी छोटा सा बना लेती थी। तो मुझे पहले से ऐसा ड्राइंग बनाने का बहुत, ड्राइंग का, पेंटिंग का बहुत शौक था। सो मुझे पता है लाइक अबू धाबी आप 20 साल से हो, आपने कुछ एग्जीबिशंस भी करा था यहाँ पर। सो किस सब्जेक्ट में, क्या कौन सी एग्जीबिशन था? हम लोगों ने, मैं और मेरी फ्रेंड ने, हम लोगों ने एग्जीबिशन किया था। वहाँ हमने दिवाली से रिलेटेड आइटम्स बनाए थे, जैसे ऐसे फ्रेम्स वगैरह बनाए थे, कुछ टी लाइट होल्डर्स बनाए थे, दिया डेकोरेट किया था। तो ऐसे सब हैंडमेड बन के ग्लास पेंटिंग किया था। तो ये सब बना के मैंने थ्रेड से गणपति बनाए थे। तो वो सब ऐसे उसका एग्जीबिशन किया था। मींस आपने खुद इनिशिएटिव लेकर स्टॉल बना के ऐसे एग्जीबिशन किया? हाँ, हम लोगों ने, हमारी 6-7 फ्रेंड्स थी, तो हम लोगों ने उधर एक हॉल लिया था और सबका एक टेबल रखा था, जहाँ जिसको जो रखना है वो रखो, और वहाँ एग्जीबिशन किया था दुबई में, और यहाँ भी 1-2 बार किया था। मींस लाइक मैं किस लिए पूछ रही हूँ, लाइक बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, लाइक वो लोग ये क्लोथिंग का लाइन और बिजनेस लाइन करना चाह रहे हैं, सो उनको एग्जिबिट करनी है। सो आप कैसे गाइड कर सकते हो, लाइक कैसे हम प्रमोट करें हमारी आइटम्स, कैसे? हमने उस टाइम पे जैसे दुबई में तो एक मेरी फ्रेंड है, उसके पहचान का थे एक लोग, तो उनसे एक बड़ा हॉल लिया था, और वहाँ पे सबने अपना अपना जो भी जिसको रखना है, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि यही रखो, कोई क्लोथ्स रख रहे थे, किसी ने ज्वेलरी रखी थी, किसी ने हैंडमेड जो बनाया है वो रखा था। इधर अबू धाबी में जो होटल्स के जो हॉल्स रहते हैं ना, वहाँ पे भी आप लोग इसके लिए सब अगर रेडी है, जो ग्रुप है फ्रेंड्स का सब रेडी है तो लेके वहाँ पे रख सकते। सो मुझे एक और लाइक क्वेश्चन पूछनी थी, आप टीचर थे पहले इंडिया में, आपने यहाँ पर भी जॉब किया? नहीं, एक्चुअली जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी बेटी 2 महीने की थी। तो मेरा पूरा टाइम बेटी में उसको देखने में ही चला गया था। वो मैं बाकी इधर कुछ सोचा भी नहीं मैंने उस टाइम पे जॉब करने का, कुछ सोचा भी नहीं। और जब बच्चे बड़े हो गए, अभी तो मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। सो अब आपकी लाइक कुछ इंटरेस्ट है लाइक टीचिंग की जॉब? टीचिंग का मुझे इंटरेस्ट है। मैं स्कूल में जॉब का सोच रही थी, लेकिन अभी वो नया बीएड चाहिए, जो मैंने नहीं किया है बीएड। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि एक बार करके देखते हैं। और मुझे वैसे ना अभी स्कूल में टीचर बनने से अच्छा है कि घर में ट्यूशंस, प्राइवेट ट्यूशंस लो, क्योंकि
क्योंकि वो मैं मेरे हिसाब से कर सकती हूँ, मेरे बच्चों के टाइमिंग एडजस्ट करके कर सकती हूँ। तो ये सब मैं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे अभी वो टीचर से ज्यादा प्राइवेट ट्यूशन लेने नहीं जाता। सो लाइक आप बहुत हैप्पी गोइंग वुमन हो एंड बहुत फिट भी हो, मींस इट्स बिकॉज ऑफ योगा या पहले से ही कुछ आप डाइट फॉलो कर रहे थे, बैलेंस डाइट कुछ? नहीं, मैं पहले से, मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज का शौक तो है ही, मैं जिमिंग करती थी, वॉक करती थी, लेकिन कुछ भी करो ना, थोड़ा 2 महीने बीच में थोड़ा गैप किया तो एकदम फिर से वेट बढ़ जाता है। हाँ। लेकिन अभी जब से मैंने ये योगा स्टार्ट किया है, जो मैं कोरोना से स्टार्ट किया है, 2-3 साल हो गए अभी, तो इसका ये फायदा है कि आप 2 महीने करो, 1 महीने बीच में नहीं हुआ आपसे, तो फिर लेकिन फिर आपका वेट नहीं बढ़ेगा, जो है वही रहेगा। और योगा कैसे, जैसे मन की शांति, जैसे इससे बहुत मेरी अभी मेनोपॉज का पीरियड चल रहा है, तो उसकी वजह से कैसे थोड़ा सा मैं चिढ़ जाती थी, ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीजें मैंने बहुत फेस की है अभी लास्ट 2-3 ईयर से। तो जब से मैंने ये योगा से स्टार्ट किया, उसमें प्राणायाम सिखाते हैं, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो उसका फायदा भी मुझे हो रहा है। इसकी वजह से मेरा थोड़ा डिप्रेशन का बोलो, नहीं तो ये एंजाइटी, ये सब बहुत कम हो गया। और इसके जैसे जैसे मुझे फायदे दिखाई देने लगे, मैं उसमें और आगे करने का सोच रही थी। तो फिर मुझे 6 महीने पहले ये सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि अभी कुछ करना ही है तो पूरा डिटेल उसका स्टडी करें ना, जो अगर आप पसंद आया है, उसके इतने फायदे हो रहे हैं, तो क्यों ना उसको हम डिटेल पढ़ें। तो इसलिए मैंने ये अभी सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन किया है। वेरी नाइस। तो ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, सबने करना चाहिए। योगा इज अ मेडिसिन। हाँ, एक्चुअली। और ऐसे बहुत से चीजें हैं जो हम लोग दवा लेके नहीं क्योर कर सकते। ये है कि आपको कुछ भी, अभी मुझे तो इतना फायदा, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकती कि जो भी मेरी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये कहाँ जाऊँ मैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ, उससे ये मेडिसिन लो, वो मेडिसिन लो, उसकी और साइड इफेक्ट्स है, तो इससे अच्छा है तो घर में बैठो, अच्छे से वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा है जो हमारे टीचर्स हैं, तो वो ऑनलाइन है, मेरा टाइमिंग भी एडजस्ट होता है, टाइम भी जाने आने में वेस्ट नहीं होता है। तो ये सब फायदे देख के मैंने सोचा कि अभी कर लूँ ये सर्टिफिकेट कोर्स, और इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो लाइक मुझे एक क्वेश्चन पूछनी थी, आपकी हैप्पी गोइंग लाइफ में व्हाट इज योर डेफिनेशन फॉर हैप्पीनेस? अभी एक्चुअली जो है ना, हैप्पीनेस हम लोग उसी में आता है जिसमें जो करने का मन है और जो करना पसंद है, अगर वो करने को मिले तो ही आप हैप्पी रह सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि जो भी आपकी हॉबीज है, जितने भी, जैसे जो भी करने का मन है, जो आपको हमने बचपन से नहीं किया, कर नहीं सके, कुछ कारण से नहीं हुआ, तो वो सब अभी करो, क्योंकि अभी तो टाइम है, अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को बहुत खाली टाइम मिलता है, तो वो सब चीजें आप करोगे तो आप अपने आप खुश हो जाओगे। That's a good thing. That's a good thing, Dhanashree. So आपको पता है, लाइक हमारी चैनल वुमेन ओरिएंटेड है, मींस सभी विमेन राइट्स के हिसाब से। सो आजकल के जमाने में विमेन्स ना एक्सपोजर नहीं मिल रहे हैं उन लोगों को, बहुत सारी सिचुएशंस है, बट आपके हिसाब से वो कौन सी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है वो विमेन झेल रही है? मुझे तो लग रहा है कि डिफिकल्ट सिचुएशन है, अभी जो ये आया है, कोरोना आया है, उस टाइम मैनेजमेंट एक है। हाँ। क्योंकि घर में सब घर में रहते थे, सबका मैनेज करके, सबका टाइम पे दे के, और फिर खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता था, तो वो एक टाइम मैनेजमेंट था अभी ये 2-3 सालों से, लेकिन अभी वो फिर से नॉर्मल हो गया लाइफ सब, तो अभी वो भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बोला, पहले तो वो मेड सब बंद थे, घर में सब घर से काम कर रहे थे, तो वो सब देखना, घर का काम करना, ये सब में बहुत टाइम जाता था, और खुद के लिए फिर इतना थक जाते थे कि खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता था। लेकिन अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से करो। एंड ऑल्सो एक और चीज है, लाइक वुमेन के लिए फ्रीडम ही नहीं होता, मींस लाइक सभी सोचते हैं लाइक मेरे पास वो फ्रीडम नहीं है, मुझे इनसे पूछनी है, उनसे पूछनी है, कुछ करने के लिए। सो आपके हिसाब से व्हाट इज फ्रीडम फॉर वुमेन?
फ्रीडम मैंने एकदम पूछना पड़ना, वो पूछना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप घर में हैं और हस्बैंड काम कर रहे हैं तो सबका टाइम और सबका परमिशन नहीं, एक बार उनको पूछना बताना तो पड़ेगा ना। जो घर में, अगर हम लोग घर में रहते तो पूछना पड़ेगा उनको कि मैं ये करूँ नहीं, डिसीजन सब मिलके एक साथ बात करके कुछ डिसीजन लेना है तो लेना। उससे मुझे लगता है कि ये फ्रीडम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो फैमिली है ना, फैमिली से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ये करना है, मैं करूँ कि नहीं। ये तो ऐसा नहीं है कि आप पूछ रहे हैं तो आपको फ्रीडम नहीं है। हाँ, फ्रीडम, और मेरे हिसाब से फ्रीडम जरूरी नहीं है कि सब बाहर जाके करना है। फ्रीडम है मीन्स बाहर ही जाओ, फ्रेंड्स के साथ घूमो, यही सब फ्रीडम है, ऐसा नहीं है। सिर्फ अगर आपको कुछ मन में करना है और आपने हस्बैंड को पूछा और अपने हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया तो वो भी फ्रीडम है। मुझे लगता है ना फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम लोग घर में हस्बैंड से, पापा से, मम्मी से नहीं कर सकते, जितना हम लोग फ्रेंड्स के साथ ओपन अप हो सकते हैं। फ्रेंड्स का अपना जो भी है वो बोल सकते हैं। तो वो डिस्कशन से, वो एक दूसरे को बोलने से, दूसरे का जानने से वो क्या होगा कि हम लोगों को समझ में आएगा कि ये सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, क्योंकि सबके अलग अलग प्रॉब्लम है, सब अलग अलग सिचुएशन से जा रहे हैं। और एक दूसरे को अगर हम लोग बात करेंगे, बोलेंगे, एक दूसरे का प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर करेंगे तो उसमें से ही मुझे लगता है कि हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि ये सिचुएशन में वो ऐसे कर रही थी तो मैं क्यों ना वैसे करूं। ऐसा मुझे लगता है कि फ्रेंड्स होना, बाहर जाना, सबके साथ घुलना मिलना, इसमें से ही बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। पूरा टाइम हमने अभी दे दिया है, पूरा फैमिली के 20 इयर्स हो गए मेरे मैरिज को। तो 20 इयर्स अभी मैंने सबका किया है, बच्चों का किया है, हस्बैंड का, ये सब हो रहा है। अभी थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो। तो ये क्या, ऐसा नहीं है कि मैं रोज बाहर ही जा रही हूँ, रोज इधर घूमने जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा कभी कभी हस्बैंड को भी समझना चाहिए कि नहीं, सभी के लिए स्पेस की जरूरत है और सबको अपना अपना स्पेस जरूरी है, एकदम जरूरी है। तो और मुझे लगता है कि वो डिस्कशन जो फ्रेंड्स से एक साथ बात करने से ना सबके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। क्योंकि अभी मुझे जो भी एक्सपीरियंस आया है अभी इतने दिनों से कि जितने फ्रेंड्स हैं, जब हम मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना, तो उसमें हमको कुछ ना कुछ ऐसे क्लिक हो जाएगा, अरे ये ऐसे करती थी तो मैं क्यों ना ऐसे करूं। तो इसमें हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। So, आपके हिसाब से फ्रेंडशिप इज द ओनली थिंग, सॉल्यूशन मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगी और फैमिली का सपोर्ट भी है और सब चाहिए, सब कुछ इकट्ठा रखने से ये बॉन्डिंग सब कुछ मैनेज करनी पड़ेगी फॉर द गुड एक्सपोजर ऑफ अवर। That's a good thing. So like बहुत ज्यादा गपशप हो गई दंशी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिया सभी आउटडोर से, बट नाउ इट्स टाइम टू हैव सम फन। सो फन सेगमेंट नहीं भूल सकते हमारे चैनल की। आपके फन सेगमेंट के लिए मैंने रैपिड फायर क्वेश्चंस तैयार की है। बॉलीवुड में इंटरेस्ट है आपका? सो मैंने 3 हीरोइन की नाम चुन लिया है। पहली हीरोइन की नाम ऐश्वर्या राय, 3 फिल्में। ऐश्वर्या राय की जीन्स, जोश, वेरी नाइस, और हम दिल दे चुके सर, वेरी गुड। दीपिका पादुकोण, 83, वेरी नाइस। ओम शांति ओम, और हैप्पी न्यू ईयर, वेरी गुड। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की ट्रेंडिंग एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। हाईवे, वेरी गुड। 2 स्टेट्स, और गंगूबाई। वाव, आपने देखा गंगूबाई? वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू सो मच धनश्री फॉर कमिंग टू आवर शो। आपका फाइनल स्टेटमेंट हमारे चैनल की शो के लिए क्या है? बहुत अच्छा चैनल है और जो भी लेडीज है जिनको अभी ये मैंने एक्सपीरियंस में कभी नहीं करती है, अगर आप इधर मेरे घर में नहीं आते तो ऐसे जो मेरे जैसी औरतें हैं उनके लिए चांस है कुछ अपनी बातें बताने का, कुछ बोलने का, इसलिए बहुत पसंद है। सो एनी सजेशंस टू आवर शो?
सजेशन तो कुछ नहीं, क्योंकि जो भी है बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। जो भी पहले से शुरू है मुझे बहुत पसंद आया, Hmm. तो सजेशन तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, जो भी है अच्छा है। Thank you so much, Dhanshri, for again coming to our show. थैंक यू। So with this, my lovely viewers. ये Oh my God! Wait, I'm having my gift. मेरी तरफ से छोटा सा Very nice. टोकन। See, I can't end the show without my gift. Thank you so much, Dhanshri, for valuable gift. So with this, lovely viewers, we are ending today's episode. But फिर मिलेंगे with another new guest in next episode of our show. Till then, stay safe, keep smiling, be confident. See you. Bye.